अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा? इसकी खोज किसने की? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम के रहने वाले एक मुसलमान ने जब इसकी खोज की तो एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई, लोगों में जिज्ञासा आ गई। अब अगर इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो इतिहास को दो चश्मों से देखना पड़ेगा, नवीनतम प्राचीनतम। नवीनतम इतिहास के अनुसार जो कहानी प्रसिद्ध है उसमें बूटा मलिक का जिक्र है, जो एक गडरिया था, ऊपर अपनी भेड़ बकरी चराने गया था और कहा जाता है कि वहां पर उसे एक साधु मिले जिन्होंने कोयले से भरा बैग दिया। बैग लेकर जब नीचे पहुंचा तो उसमें सोने के सिक्के बाद में निकले। वापस खोजने गया, वो मिले नहीं, लेकिन उसे दर्शन हो गए और 1850 के बाद वो गाइड बनकर ऊपर दर्शन करवाने लोगों को ले जाने लगा। अगर आप प्राचीनतम कहानी का जिक्र करेंगे तो सप्तऋषियों में से एक ऋषि कश्यप का जिक्र होता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कश्मीर जो झील थी वहां से रिवर और रिवलेट्स के जरिए उन्होंने पानी को निकाला। इसके बाद जब भृगु ऋषि एकांतवास की तलाश में थे तो वो अमरनाथ गुफा को देखते हैं और उसके बाद ग्रंथों में इसका जिक्र करते हैं, कई जगहों पर इसका वर्णन निकल कर आता है। तो भृगु ऋषि का जिक्र आता है जिन्होंने सबसे पहले देखा। हालांकि मध्यकाल में भी अगर आप देखेंगे तो 16वीं शताब्दी में फ्रांस के एक यात्री ने जिक्र किया है अमरनाथ का, जब वो औरंगजेब को लेकर कश्मीर घूमने गया था, अपनी किताब में उसने जिक्र किया। दूसरा 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश यात्री ने भी इसका जिक्र किया है। एक और बड़ी बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि 2000 तक बूटा मलिक के परिवार को 1/3 पैसा मिलता था, लेकिन उसके बाद श्राइन बोर्ड का गठन हुआ तो पूरा कंट्रोल उन्होंने ले लिया। अब यहां पर 2-3 बातें हैं कि अगर सबसे पहले बूटा मलिक ने इसे खोजा था तो फिर 16वीं शताब्दी में जो फ्रांस के राइटर ने जिक्र किया है, या 18वीं शताब्दी में जो जिक्र ब्रिटिश राइटर ने किया है, या बीच में एक मुगल बादशाह का भी नाम सामने आता है जिसने मजाक उड़ाया था, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि नहीं, अमरनाथ यात्रा पहले से थी। हाँ, इसे दोबारा से जो प्रचलित किया गया है 18वीं शताब्दी के बाद, उसमें बूटा मलिक का नाम आता है। हालांकि इसको लेकर भी एक पेज है, के बारे में जो कथाएं फेमस हुई हैं वो 20वीं शताब्दी के आसपास आई हैं और उसके बाद इसे सामाजिक सौहार्द के रूप में प्रचलित किया गया है। तो हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं कि ये जो सामाजिक सौहार्द की कहानी 20वीं शताब्दी में सुनाई गई, इन्होंने खोज की थी या प्राचीनतम कहानी से लेकर जो अमरनाथ का जिक्र लगातार हो रहा है उस पर आप विश्वास रखते हैं?